बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर करार दिया जा रहा है। किस तरह से 6 जजेस के खत के मामले को दबा दिया गया है, मिट्टी डाली गई है सारे मामले पर। इस पर अब शदीद तनकीद की जा रही है कि ये मामला किस तरह से कमीशन के सुपुर्द करके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश है, जो पाकिस्तान की तारीख का एक इतना बड़ा वाकया और उस पर कमीशन किस तरह का बनाया जा रहा है वो भी हैरानकुन है। अब हुआ यह है कि 6 जजेस ने जिस तरह खत लिखा कि जी एजेंसी के लोग उनको धमका रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को उठाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, वीडियोस बनाने का मामला। 6 जजेस ने इस पर सिग्नेचर किए, ये खत लिखा कि हम जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नोटिस में चीजें लेकर आए। 1 साल से मामला चल रहा है, काजी फैसल साहब के नोटिस में लेकर आए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उन्होंने खत लिख दिया कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ, जाहिर है हलचल मची और फुल कोर्ट इजलास बुलाया काजी फैसल साहब ने। फिर जनाब पता चला उनकी मुलाकात हुई अटॉर्नी जनरल से और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ से, यानी नून लीग की हुकूमत है, नून लीग के लोगों से मुलाकात की। फिर वजीर आजम को बुलाया। आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्त पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब मिलना चाहते थे वजीर आजम शहबाज शरीफ से, उनको बुलाया गया। वजीर आजम गए और तस्वीर सामने आई जिसमें सब बड़े हंसी खुशी बैठे हुए थे कि आप देखिए कि काजी फैसल साहब के नीचे जो जजेस काम कर रहे हैं उनको धमकाया गया, 6 जजेस को धमकाया गया और काजी साहब बड़े पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराहटें दोनों तरफ चल रही हैं। और उसके बाद क्या सामने आया, आजम नजीर तारड़ ने वजीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें क्या कहा कि जी फैसला ये हुआ है, यानी बैठकर फैसला कर लिया गया है कि जी कमीशन बनेगा और वो भी रिटायर्ड जज कमीशन में आएगा। एक रिटायर्ड जज होगा, एक रिटायर्ड जज, और उसकी बुनियाद पर उस पर मुश्तमिल एक कमीशन होगा और उस कमीशन के टीआर नहीं वो क्या करेगा, कब से काम शुरू करेगा, उसकी तनख्वाह कितनी होगी, क्या होगा, कितने अरसे में रिपोर्ट देगा, ये काबीना में जनाब फैसला होगा। काबीना किसकी है? नून लीग की है। इल्जाम किस पर है? यानी नून लीग की हुकूमत के नीचे जो इदारे काम कर रहे हैं उन पर है। तो लोग कह रहे हैं ये तो ऐसे है जिस तरह कातिल को कह दिया गया है कि कातिल जिसने कत्ल किया है वही मकतूल जिसको तुमने कत्ल किया है, तो अब कातिल खुद कातिल ही जनाब को तफ्तीश कर दे। भाई जब सिटिंग जजेस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह धमकाया गया, थ्रेट किए गए, ये सारा कुछ हुआ और अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए या हम कोई उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला देने लगते थे या इमरान खान के हक में फैसला देने लगते थे, तो जनाब ये सारा कुछ होता था। अब उन सिटिंग जजेस को कहा जाएगा कि एक रिटायर्ड जज के सामने पेश हों, चलें वो भी छोड़ दीजिए। भाई जब जस्टिस आमिर फारूक जो के चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको बताया गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। जस्टिस काजी फैसल साहब के नोटिस में सब कुछ आ गया, अब ये खत आ गया, पूरी कौम के सामने आ गया, तो अब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब कुछ नहीं कर रहे तो एक रिटायर्ड जज क्या करेगा? और काबीना वही हुकूमत, वही नून लीग, वही शहबाज शरीफ साहब। आप सोचें जरा, तो ये क्या हुआ है? पाकिस्तान की एक तारीख है कि किसी ने मिट्टी डालनी हो काम पर कहते हैं जी तो कमीशन बना दो, और वो कमीशन भी आप देखिए कैसा बना है। अब इस पर एतजाज एहसन साहब भी मैदान में हैं और वो कहते हैं कि 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट एक तरह से होनी चाहिए थी सीनियर मोस्ट जजेस पर, और उसमें यह सारे खत का मामला आना चाहिए था, लोगों को बुलाना चाहिए था कि ये सारा क्या हुआ है, क्योंकि एक बहुत गैर मामूली वाकया है। और अब यह कहा जा रहा है कि जी जब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने बल्ले का निशान छीना था तरीके इंसाफ से, वो फैसला जमहूरियत का कत्ल था, जमहूरियत का खात्मा था। अब यह सरेंडर करके काजी फैसल साहब ने उससे भी बड़ा काम कर दिया, उससे भी बड़ा ब्लंडर कर दिया कि अब तो इदारे ही तबाह कर दिए। यानी आप किसी जज के खिलाफ जो मर्जी करते रहें, उसके खानदान को उठाएं, थ्रेट करें, उसकी वीडियो बनाएं, जो मर्जी करें, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कुछ करेगा तो बेचारा खत लिखेगा, क्या करेगा? अगर वो खत लिखेगा तो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। यानी अब रास्ता खुल गया है कि शायद इन जजेस को मजीद तंग किया जा सके, या ये बातें कही जा रही हैं, ये सीनियर रिपोर्टर्स, सीनियर साफी बातें कर रहे हैं जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक एक का नाम लेना मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा सबके नाम भी आपके सामने ले आऊं। वो कहते हैं अब ये वक्त मिल जाएगा कि इन जजेस को दोबारा मैनेज करने के लिए, दोबारा धमकाने के लिए, इनके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट का मामला करने के लिए, कोई इंक्वायरी बिठाने के लिए, कोई और थ्रेट करने के लिए, इनके असासों की छानबीन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए वक्त मिल जाएगा कि उसको अब मीडिया में उछालो, फिर वो टाउट सामने आ जाएंगे। अब ये भी रिजवान गलज़ई ने गालिबन बात कही है कि जी अब आप नजर रखिए टाउटों पर, टाउट नुमा साफी, तो बल्कि साफी नुमा टाउट दोनों कहें, तो वो जो टाउट्स हैं वो क्या लिखते हैं, क्योंकि इनको पहले ही पता लग गया था काफी अरसा पहले कि जी बल्ले का निशान नहीं होगा। तो अब आपको पता लग जाएगा कि इस कमीशन का क्या होगा, क्या बनेगा, और इसमें किस तरह से क्या जजेस को कसूरवार ठहराया जाएगा। ये बातें भी हो रही हैं। तो ये बातें कही जा रही हैं कि ये काजी फैसल साहब का पाकिस्तान की हिस्ट्री में
किसी भी चीफ जस्टिस का सबसे बड़ा सरेंडर कहा जा रहा है कि उसके अंडर उसके साथियों को इस तरह से धमकाया गया और वो जब पहुंचे उन्होंने सब कुछ बताया, कुछ नहीं किया, खत लिखा तो पता लग गया, पूरी दुनिया को पता लग गया है, तो उसके बाद मिट्टी डालने की कोशिश की गई है। ये बातें अब हो रही हैं। लेकिन दूसरा पहलू उसका ये है कि आप ये देखें कि जिस तरह एतजाज अहसन, वकला, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों के सामने सब कुछ आ गया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है, वरना जनाब रिटायरमेंट के बाद, मामला खत्म होने के बाद लोग किताबें लिखते थे, बताते थे, इंटरव्यूज कर दिए, जी ये हुआ, ऐसे दबाव था, फलां था। ये पहली दफा हो रहा है कि सिटिंग जजेस वो ये बात कर रहे हैं। इस तरह ब्यूरोक्रेसी से भी आवाजें उठ रही हैं और लोग भी सामने आएंगे, सियासतदान भी सामने आएंगे। आप देख लीजिए मियां जावेद लतीफ किस तरह की बातें करना शुरू हो गए हैं। जी हमारी हुकूमत तो बनवाई गई है, हम तो नहीं लेना चाहते थे, हमें जबरदस्ती कर दिया गया, इसमें अनइलेक्टेड लोगों को ले आए हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, इसमें तहरीक इंसाफ पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि जी वो क्या कर रहे हैं इस पर। अगरचे स्टेटमेंट्स तो कुछ आई हैं कि जनाब ये मामला जो है इसको देखना चाहिए था, ये इस तरह से इसको दबाने की कोशिश हुई है, ये ठीक नहीं है। और तहरीक इंसाफ कह रही है, उनका एलामिया आ रहा है कि इस पर तो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, कुछ होना चाहिए था। इमरान खान जजेस के ख़त को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। जिन वाक़यात का जजेस ने जिक्र किया इन पर इमरान खान को अफसोस है। ये स्टेटमेंट जनाब बैरिस्टर गौहर की है। तहरीक इंसाफ ने खुफिया एजेंसियों की जानिब से जजेस को धमकाने के मामले को अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में इस पर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कुछ इस तरह की बातें एतजाज साहब ने की हैं कि चीफ जस्टिस को ऐसी मुलाकातों से एहतियात बरतनी चाहिए, जजेस के खत के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म का हिदायत लेना और मुलाकात करना नाजायज़ होगा, एतजाज साहब ने कहा। तो वो तो तनकीद कर रहे हैं काजी फैसल साहब पर। अच्छा, अब आप ये देखें, वसीम मलिक साफिया लिखते हैं, अभी चंद लम्हे कबल बाज़ाता तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तानी अदलिया को एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर करा दिया और जिस तरह उनसे मिले हैं और ये सारा जो कुछ हुआ है। अब इसमें तहरीक इंसाफ के हवाले से एक तो ये खबर इस पर बात हुई है कि जी उस तरह का रिएक्ट नहीं कर रही। फिर ये कि जी अली मीन गंडापुर ने क्या गद्दारी कर दी है कि वो मोहसिन नकवी से मिले हैं। मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला थे, अब वज़ीर दाखिला हैं, और जब निगरान वज़ीर आला थे तभी तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, उन पर एक्शन हुआ। फिर ये भी कहा गया कि उसी वक्त में अली मीन गंडापुर गिरफ्तार हुए, उनके बाल काटे गए, जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ हुआ। और आज जनाब अली मीन गंडापुर उनसे गले मिल रहे थे मोहसिन नकवी से, तो इस पर बड़े तहरीक इंसाफ के लोगों ने शोर मचाया। फिर अब वो लोग यानी जिन्होंने तहरीक इंसाफ को धोखा दिया, जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई, जो अदम एतमाद के वक्त जो लोटे बन गए थे, अब हो ये रहा है कि जनाब क्या उनकी वापसी हो रही है। तहरीक इंसाफ में इस पर अब बहस हो रही है और कहा जा रहा है कि शायद टिकट वापस ले ली जाए। लेकिन इससे पहले ये खबर आई थी कि जनाब तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट का कह दिया गया है, वो लोग या कम से कम एक वो शख्स जो मुनहरिफ हुआ उसी को टिकट दे दी गई। और ये खबर पूरी डिस्कस हुई कि जी मुनहरिफ सियासतदानों की पीटीआई में क्या वापसी हो रही है। तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद 2022 के वक्त में इमरान खान को छोड़ने वाले मोहम्मद अफजल खान ढांडला पीटीआई के सपोर्ट से बकर से दोबारा पंजाब असेंबली का हिस्सा बनेंगे। ये लोग हैं जिनकी वजह से तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब हुई। तो आप कह रहे हैं जी इनको टिकट के हवाले से दो राय हैं, तकसीम है, और ये सारी बात हो रही है जी कि जी क्या इनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये बात भी हो रही है कि लोटों को दोबारा क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बहस इस बात पर हो रही है कि ये जिस तरह से एक सरेंडर सामने आया है, और मैंने आपको बता दिया कि इस पर वसीम मलिक ने इस पर लिखा है। फिर तमाम साफ़ी जो बात कर रहे हैं, एक का नाम लेना मुश्किल है, वो यही कह रहे हैं कि जी ये तो अब ऐसे है कि जैसे मिट्टी डाल दी गई, और ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है। फिर वसीम मलिक ही कहते हैं जी सरदार तारिक मसूद से बढ़कर गैर जानिबदार और नेक नाम रिटायर्ड जज कौन सा हो सकता है। इनकी गैर जानिबदारी और नेक नामी की तवील फहरिस्त है, जिसे फ़ौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त देना, जैसे फ़ौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त देना, आईन पाकिस्तान की किताब उछालते हुए गुस्से से कहना कि पता नहीं बुनियादी हुकूक हमें कहाँ ले जाएंगे। तो कहा यह जा रहा है, ये उन्होंने इसलिए वसीम मलिक ने कहा कि शायद सरदार तारिक मसूद को ही लगा दिया जाए, भी हाल ही में रिटायर हुए हैं तो उनको लगा दिया जाए जी इस कमीशन के काम पर कि आप इसको देखें और पता नहीं कब चले, कब तक चले, और बस के जी। अब असल में इतना ये प्रेशर था, इस मामले को दबा तो सकते नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने किया है कि सवाल पूछे जाएंगे। हम कहें जी कमीशन बना दिया, बस ठीक है, जो है उसके कमीशन के पास जाएं, ये करें वो करें। अब एक अपने किसी रिटायर्ड जज को मरात देने के लिए, रिटायर्ड है, चलो जी कमीशन की सूरत में उसको मरात, यानी जब तक वो कमीशन रहेगा उसके लिए उसको गाड़ियाँ शाड़ियाँ ये वो सब पैसा वगैरह वो उसको मिलता रहेगा। तो ये नवाजने का एक अलग तरीका है। तो ये बात हो रही है।
फिर रियाजुल हक साहब साफियों में लिखते हैं जी, मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस इस बात के मुतकाजी हैं कि इस मामले को मनो मिट्टी तले दबा दिया जाए, और यही हुआ है। तो सब लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इस सारे मामले को कभी पाकिस्तान की तारीख में भुलाया नहीं जा सकेगा। और ख़ास तौर पर जो काजी फाइसा साहब ने जो इसमें किया है उसको भी। तो अब इस पर जनाब देखें ना, ये भी असदुल्ला खान साहब कह रहे हैं कि कमीशन के सरबराह पर तो दबाव नहीं आएगा। भाई जो सिटिंग जजेस को ये कुछ कह रहे हैं, तो कमीशन एक रिटायर्ड जज का होगा तो वो क्या गैर जानिबदार होगा, वो क्या करेगा। जब मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं किया, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं किया, तो रिटायर्ड जज इसमें क्या करेगा। तो जनाब ये इन्होंने हल निकाला है, मगर ये एक और धब्बा होगा हमेशा के लिए नून लीग की हुकूमत पर, नून लीग की तारीख पर, और पाकिस्तान में जो आइनी अदालती जमहूरी तारीख है उसमें भी जनाब ये हमेशा याद रखा जाएगा। और मेरी ज़ाती राय में आप इसको इस तरह से कमीशन के ज़रिए दबा देंगे, लेकिन लोगों की नज़रों से ना उजल कर सकेंगे, ना इसको उस तरह से दबा सकेंगे, क्योंकि अब दौर डिजिटल सोशल मीडिया का है। इस पर लोग हमेशा याद रखेंगे, सवालात उतरेंगे, और ये कभी ये नहीं होगा कि ये मिट जाएगा, और ये दाग हमेशा हमेशा के लिए अब ये रहेगा कि क्या हुआ था, किसने क्या किया था, और किस तरह इसको सारे को दबाने की कोशिश हुई। और आप देखिएगा, लेकिन ये 6 जजेस जो हैं इनकी बहादुरी को भी याद रखा जाएगा। और मुझे लगता है कि और लोग भी अभी आपको, चाहे वो सियासतदाना में हों, चाहे कई इदारों में बैठे हों, वो भी आपको शायद इसी तरह से कहीं ना कहीं सामने आएंगे गवाहियों देते हुए। अल्लाह हाफ़िज़।